हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RIT कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि उसको पढ़ेंगे और कुछ अलग तरीके से, आसान तरीके से याद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। संधि साफ दिख रहा है? दिख रहा है साफ? ठीक। संधि देखते हैं संधि क्या होता है। बच्चों, जैसा कि ज्ञात है, संधि का मतलब होता है एक तरीके से मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं, दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं उसे ही हम मेल कहते हैं। संधि में भी क्या होता है, दो पद होते हैं अलग अलग और उनको आपस में जब जोड़ने का काम करते हैं उसे संधि कहते हैं। देखते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा अच्छी तरीके से सीखेंगे। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या होती है, साथ में लिखते चलेंगे। क्या होती है संधि की परिभाषा? दो समीपवर्ती, दो समीपवर्ती, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, इसे संधि कहते हैं। इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा हमने लिख दी, इसको भी छोटा किया जा सकता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या कह सकते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर संधि विच्छेद क्या होता है, ये चीज देख लेंगे। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद ये क्या होता है? जिन नियमों को लगाकर हम संधि करते हैं, बस उन्हीं नियमों को तोड़ देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जिन नियमों को लगाकर संधि की जाती है उन्हें तोड़ना ही संधि विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। बात समझ में आ गई? समझ गए ना कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? इसमें दो पद अलग अलग होते हैं, उनको जब आपस में जोड़ दें संधि हो जाएगी, उन्हीं को आपस में तोड़ दें संधि विच्छेद हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे यह है हमारा संधि, यह है संधि, यह है संधि विच्छेद।
संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जैसे हो गया हिम धन आलय। अच्छा बेटा यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि इसको हम धन क्यों कहते हैं। वैसे इंग्लिश में इसको प्लस कहते हैं, प्लस या ऐड, एडिशन। लेकिन हिंदी में जब भी बात करेंगे ये जो निशान होता है इसको धन कहेंगे। क्या कहेंगे? धन। धन मतलब होता है जोड़। इसको ऋण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऋण। ऋण मतलब घटाओ, जोड़ना, घटाना। तो इसको हम हमेशा धन ही कहेंगे। और इसको जोड़ने से संधि कैसे बनेगी? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। ये रटा रटाया शब्द है, बहुत पुराना शब्द हो चुका है। हिम धन आलय हिमालय। अच्छा ये जुड़ा कैसे? इन नियमों को भी हम समझेंगे। देखते क्या है, मैंने जैसा कि बताया था दो पद होते हैं इसमें, हमेशा दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। इस बात को अगर आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो समझ लो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया पहला पद और ये दूसरा पद। पहले पद का अंतिम अक्षर, पहले पद का अंतिम अक्षर लेंगे, दूसरे पद का पहला अक्षर लेंगे, बस इन्हीं को आपस में जोड़ेंगे। देखना यह है किसमें स्वर संधि का उदाहरण है, तो सबसे पहले हम स्वर खोजेंगे कौन सा है। इसमें बता सकते हैं आप स्वर कौन सा है? तो मैं बताता हूं। जैसे ये एक हमारा अक्षर लिखा है, क्या लिखा है? अक्षर। लेकिन इसमें दो वर्ड आपस में मिले हुए हैं, स्वर और व्यंजन दो वर्ड आपस में मिले हैं। कौन कौन सा? ये क, ये एक व्यंजन है। ये क्या है? एक व्यंजन है और स्वतंत्र अवस्था में है। इसमें जब हम जोड़ेंगे छोटा आ, ये जोड़ेंगे तब ये दोनों मिलकर इस अवस्था में पहुंचते हैं। कोई भी व्यंजन आप देख लेना, उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य जुड़ा होता है, संभवतः छोटा आ ही जुड़ा होता है। जैसे मैं बात करूं ये गा, इसमें कौन कौन सा अक्षर जुड़ा है? इसमें एक तो ये ग, ये एक व्यंजन है। स्वर कौन सा जुड़ा है? छोटा, छोटा जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? छोटा जुड़ा है। ठीक। जैसे हम जो कहते हैं कि, ये भी एक व्यंजन है लेकिन इसमें किस चीज की मात्रा जुड़ी है? क हलंत में और छुट्टी। तो प्रत्येक अक्षर में एक स्वर जुड़ा होता है, ये चीज हमने देख पाई, समझ गए? तो वैसे ही इस माह में कौन सा अक्षर हमको मिल जाएगा, कौन सा स्वर मिल जाएगा? छोटा मिल जाएगा, छोटा। और यहां पर कौन सा अक्षर मिला? बड़ा, बड़ा मिल गया। इन दोनों के जोड़ से क्या बनेगा? अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा, अकह एक प्रत्याहार है, अकह सवर्णे दीर्घा। तो दो समान स्वर, दो समान स्वर, एक हर्ष एक दीर्घ, हर्ष हरस हो, दीर्घ दीर्घ हो, हरस दीर्घ हो या दीर्घ हरस हो, कैसे भी वर्ड हो, कैसे भी स्वर हो, वो दोनों आपस में मिलकर हमेशा दीर्घ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीर्घ। इसीलिए देखिए ये अक्षर, अब इसी को मैं तोड़ के बताता हूं कैसे बनता है। ये चीज मैं शुरुआत में बताना चाहूंगा कि बनता कैसे, यहीं पर तुमको समझा देता हूं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। जैसे इसको जो हमने तोड़ा था तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? ये इस कंडीशन में आ जाएगा, हिम इस कंडीशन में आ जाएगा, आ जाएगा ना जब इसको हम तोड़ेंगे। चलो यहां लिख देते हैं, हिम इस कंडीशन में आ जाएगा। फिर ये बड़ा और छोटा मिलाकर क्या बना था? बड़ा। बड़ा, और यहां पर बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? ये हलंत हट जाएगा। छोटा हलंत हटाता है और बड़ा अपना एक डंडा लगाता है। अच्छा ये जब बड़ा हमने निकाल लिया तो ये तो हमारा हट गया ना, तो बचा क्या? हमारा लय बचा, ये हमारा लय बचा। तो इस प्रकार से हो जाता है हिमालय। क्या इतनी बात समझ में आई ना? आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हेडिंग लगाएंगे संधि के भेद। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? संधि के भेद।
संधि के भेद। या पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के प्रकार या संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है आप सभी को ज्ञात है। जैसा कि आपको ज्ञात है संधि के 3 भेद होते हैं, ओनली 3 पार्ट, 3 भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। यहीं पर मैं एक बात बता देना चाहूँगा, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सिर्फ स्वर संधि का ही, स्वर संधि पढ़ाई जाती है। स्वर सिलेबस में जो आती है स्वर संधि आती है। कक्षा 9 में 2 संधियाँ पढ़ाई जाती हैं, कक्षा 10 में 2 संधियाँ पढ़ाई जाती हैं, कक्षा 11-12 में स्वर संधि के ही 4 भाग पढ़ाए जाते हैं, 5वां वो भी नहीं। तो पहले हम स्वर संधि पर ही ध्यान देंगे, फिर आगे व्यंजन विसर्ग भी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा संधि है, स्वर संधि। यही बता देना चाहूंगा, स्वर संधि में आपस में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में आपस में स्वरों का मेल होता है। स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होगी। स्वर के साथ अगर व्यंजन मिलता है, स्वर के साथ व्यंजन मिलता है तो हो जाती है व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले तो वहां पर होती है विसर्ग संधि। फिर से समझिए, स्वर स्वर आपस में मिले तो स्वर संधि होगी, स्वर और व्यंजन आपस में मिले वहां पर व्यंजन संधि होगी, विसर्ग और स्वर या व्यंजन आपस में मिले वहां पर विसर्ग संधि होगी। हम देखेंगे स्वर संधि की परिभाषा। नंबर 1 स्वर संधि की, स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, 2 समीपवर्ती स्वरों के मेल से 2 समीपवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आपस में स्वर जब मिले वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि का पहले एक दो उदाहरण बता देता हूं, उसके बाद में आगे चलेंगे। उदाहरण देख लो। उदाहरण स्वर संधि, जैसे हम करें विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। इसमें क्या मिला? बड़ा। इसमें क्या मिला? बड़ा। अभी हमने बताया था हरस स्वरस हो तब भी दीर्घ होंगे, दीर्घ हो तब भी दीर्घ होंगे, हरस दीर्घ हो तब भी दीर्घ होंगे, दीर्घ हरस हो तब भी दीर्घ होंगे। अच्छा, ये चीज मैं साथ में तुम्हें बता दूं कि हरस और दीर्घ होते क्या है। क्या ये आपको बात पता है कि हरस स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? पता है ना? पता है तब भी, नहीं पता है तब भी ये चीज देख लें आप सभी लोग। हरस्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे छोटा, छोटी और छोटो। रीढ़ को भी कहीं न कहीं हरस्व स्वर में ही जोड़ा जाता है। वैसे रीढ़ जो ऐसा हमारा स्वर, ऐसा वर्ड है जो स्वर और व्यंजन दोनों के अंतर्गत आता है, दोनों के अंतर्गत आता है। ये चीज मैं आगे बताऊंगा कि कैसे।
ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। हालांकि ये दीर्घ स्वर हैं और ये कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर है। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों संयुक्त स्वर होते हैं? इसमें प्रत्येक स्वर में दो दो स्वर जुड़े हुए हैं, प्रत्येक स्वर में दो दो स्वर जुड़े हुए हैं। ये चीज देख लो। वही मैं यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर ये भी है, दीर्घ स्वर ये भी है, मिला के क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर ही बन जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा? विद्या, जैसा कि अभी हमने बताया था, विद्या